बड़ा नुकसान माली कर रहे हैं, चमन फूलों से खाली कर रहे हैं। जिनको सच दिखाना चाहिए इस दौर में वो सब सत्ता की दलाली कर रहे हैं। वो सरकार की चाटुकारिता में लगे हुए हैं। उनको वही दिखाना है जो सरकार ने कहा है, जितना कहा है उतना बोलना है, आगे नहीं बोल पाएंगे। वो तो अभी भी दिखा रहे थे कि यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ भंडारा चल रहा है, लोग खाने पीने के लिए आ रहे हैं। ये आप मुझे बताइए, यहाँ आदमी है खाना खाएगा? जो व्यक्ति सरकार जो जनता के द्वारा टैक्स पेयर से 10 रुपए की थाली सदन में बैठ के खाते हों, वो यहाँ के खाने पर सवाल उठाएंगे। वो जब वहाँ खाते हैं 10 रुपए की थाली में कितने व्यंजन होते हैं, किसी आम आदमी को वो खाना मिल सकता है क्या? जनता के वोट से चुनकर जाते हैं और जनता भूखी मारे वो जी चाहते हैं। और 150 करोड़ लोगों को अपने देशवासी भी बताते हैं, अपने परिवार का मेंबर भी बताते हैं। और वही 150 करोड़ लोगों के बीच में से 21 लोग अपनी ज़िंदगी खो देते हैं, तो उनके लिए 2 शब्द नहीं निकलते। तो ये कहीं ना कहीं जो मेन स्ट्रीम और प्रिंट मीडिया भारत का है वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी का सही से निर्वहन नहीं कर रहा है। इसलिए हमारे देश के जो सिस्टम है वो बिल्कुल सड़ चुका है। आप एक शिक्षा मंत्रालय मत देखिए, कितने मंत्रालय ऐसे हैं जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा को पार कर चुका है। लगता है धरना प्रदर्शन का आज 8वां दिन है, लगातार यही मांग हो रही है कि इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं ये तो देश के छात्र ही नहीं है। आपको लगता है छात्र नहीं है? धर्मेंद्र प्रधान ये कह रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान होते कौन है सर्टिफिकेट देने वाले? धर्मेंद्र प्रधान देश में जब जो आदमी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा हो वो दूसरों के घर को देख रहा है। ये छात्र हैं और छात्रों के रिलेटेड लोग हैं, या तो अभिभावक हैं उनके या उनके यार दोस्त हैं जो यहाँ पर इसलिए आए हैं कि जो 21 छात्र इस सड़े हुए एजुकेशन सिस्टम की भेंट चढ़ गए, उस पर सवाल जब करेंगे तो वो कह देंगे ये छात्र नहीं है, क्योंकि सरकार ऐसी है कि वो सवाल का जवाब नहीं देती। जो देश में सत्ता चल रही है, प्रधानमंत्री जी कब मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं? बताइए मुझे आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हो? ये जवाब न देने वाली सरकार है, सवालों से बचने वाली सरकार है। जब इनसे सवाल पूछोगे तो आपको कुछ ना कुछ संज्ञा ऐसी दे देंगे कि जो है जिससे देशभक्ति की, तो कह रहे हैं देशद्रोहियों की बी टीम है ये। हाँ बिल्कुल, देशद्रोहियों की बी टीम वो है जो देश के 21 लोगों की जान लेने के बाद जिम्मेदारी तो लेती है लेकिन अपने पद से इस्तीफा नहीं देती है। वो देशद्रोहियों की बी टीम है। देशद्रोहियों की बी टीम वो है जो देश की महिला पहलवानों को, जो देश की महिला रेसलर हैं, जो विदेशों में तिरंगा लहरा करके वहाँ से गोल्ड मेडल्स लेके आती है और यहाँ रौंदने का काम किया जाता है, और जो सरकार को रौंदवाने का काम करती है वो जो है देशद्रोहियों की बी टीम है। इसको बी टीम नहीं, आंदोलन करने वाले लोगों को आंदोलन संविधान का मौलिक अधिकार है। जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जब जनता के अधिकारों की रक्षा करने में कहीं ना कहीं असफल साबित होती है तब ये आंदोलन होते रहे हैं। उन्होंने तो कई आंदोलनों को इस तरह की संज्ञा देने का काम किया है। इन्होंने पहले कहा था किसान आंदोलन को कि ये देशद्रोही लोग हैं, ये खालिस्तानी लोग हैं, लेकिन 13 महीने बाद प्रधानमंत्री जी आ जाते हैं कि मेरी तपस्या में शायद कोई कमी रह गई, मेरे जो दिए की तरह सत्य था वो आप लोग नहीं समझ पाए, अन्नदाताओं में आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और वो प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के अनुयायी जब आंदोलन शुरू हुआ, किसान आंदोलन, तो कह रहे थे ये आतंकवादियों के खालिस्तानी लोग हैं। तो बताइए मुझे 13 महीने पहले उस समय गलत थे या बाद में गलत थे? उसी तरह इनको इस्तीफा देना होगा, और इस्तीफा देते वक्त ये कहेंगे कि साहब 21 लोगों ने आत्महत्या कर ली, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, और यहाँ सोनू वांगचुक जैसे बड़ी हस्ती यहाँ अनशन पर बैठी, उनकी जिम्मेदारी मेरी है। मुझे पहले समझ लेना चाहिए था और जनता की भावनाओं को समझते हुए इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन भाजपा कह रही देश के युवाओं का भरोसा तो नरेंद्र मोदी पर है। अब यार ऐसी बात, देश के युवाओं को भरोसा अगर मोदी जी पर होता तो मोदी जी पर भरोसा देश का युवा करता है, लेकिन देश के युवाओं के भरोसे को तोड़ने का काम कहीं ना कहीं उन्हीं मोदी जी की सरकार ने किया है। मोदी जी की सरकार ने कहीं ना कहीं उन युवाओं के भरोसे को तोड़ने का काम किया है। युवाओं लेकिन देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है नकार दिया है इस प्रोटेस्ट को, उसको कैसे देख रहे हैं आप? मैं कहूँगा जो मीडिया है 4th पिलर है, चौथा स्तंभ जिसको लोकतंत्र में कहा जाता हो, मैं उसके लिए कहूँगा कि बड़ा नुकसान माली कर रहे हैं और चमन फूलों से खाली कर रहे हैं। बड़ा नुकसान माली कर रहे हैं, चमन फूलों से खाली कर रहे हैं। जिनको सच दिखाना चाहिए इस दौर में वो सब सत्ता की दलाली कर रहे हैं। वो सरकार की चाटुकारिता में लगे हुए हैं। उनको वही दिखाना है जो सरकार ने कहा है, जितना कहा है उतना बोलना है, आगे नहीं बोल पाएंगे। वो तो अभी भी दिखा रहे थे कि यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ भंडारा चल रहा है, लोग खाने पीने के लिए आ रहे हैं। ये आप मुझे बताइए, यहाँ आदमी है खाना खाएगा? जो व्यक्ति सरकार जो जनता के द्वारा टैक्स पेयर से 10 रुपए की थाली सदन में बैठ के खाते हों, वो यहाँ के खाने पर सवाल उठाएंगे। वो जब वहाँ खाते हैं 10 रुपए की थाली में कितने व्यंजन होते हैं, किसी आम आदमी को वो खाना मिल सकता है क्या? जनता के वोट से चुनकर जाते हैं और जनता भूखी मारे वो जी चाहते हैं। और 150 करोड़ लोगों को अपने देशवासी भी बताते हैं, अपने परिवार का मेंबर भी बताते हैं।
और वही 150 करोड़ लोगों के बीच में से 21 लोग अपनी ज़िंदगी खो देते हैं, तो उनके लिए 2 शब्द नहीं निकलते। तो ये कहीं ना कहीं जो मेन स्ट्रीम और प्रिंट मीडिया भारत का है वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी का सही से निर्वहन नहीं कर रहा है। इसलिए हमारे देश के जो सिस्टम है वो बिल्कुल सड़ चुका है। आप एक शिक्षा मंत्रालय ही मत देखिए, कितने मंत्रालय ऐसे हैं जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा को पार कर चुका है। लेकिन सवाल यही है कि अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होता है, व्यवस्था तो वही रहेगी ना, व्यक्ति जाएगा तो फिर क्या होगा? अब व्यवस्था वही रहेगी तो स्थान भी वही रहेगा और लोग भी वही रहेंगे, देश का नौजवान भी वही रहेगा। और जो देश के संविधान ने मौलिक अधिकार आंदोलन का दिया है तो आंदोलन भी बदस्तूर चलता रहेगा। मतलब आंदोलन जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। व्यवस्था को बदलने की लड़ाई है, किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं है, किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है, किसी विचारधारा से लड़ाई नहीं है, सिर्फ देश की व्यवस्था को बदलने की लड़ाई है। देश की व्यवस्था जो सड़ी हुई है, चरमरा आ चुकी है लगभग। मोदी पर भरोसा है कि नहीं बताइए? नहीं, प्रधानमंत्री जी पर हमें भरोसा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भरोसा तोड़ने का काम किया है। जब प्रधानमंत्री जी ने भरोसा तोड़ने का काम किया है तो उनकी सरकार के खिलाफ, उनके एक जो नकारा मंत्री के खिलाफ यहाँ के युवा और मैं इस आंदोलन को समर्थन देने आया हूँ। मतलब जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, बिल्कुल। जो ये समझे बैठा है कि वो भारत भाग्य विधाता है, उसको लगता है कि मेरी ही मुट्ठी में भारत माता है, तो ये जो दिमाग में वहम है वो नहीं रखना चाहिए। हाँ, देश की जनता के वोट से वो प्रधानमंत्री बने हैं और इन्हीं जनता के जो आप 5 साल बाद वोट लेने जाते हो तो मंच पे खड़े होकर के इन्हीं लोगों को अपने परिवार का सदस्य बताते हो, और आज जब वो आंदोलन करने चले जाते हैं तो आपका एक भ्रष्ट और नकारा मंत्री जो जिम्मेदारी का सही से निर्वहन नहीं कर रहा, वो उनको खालिस्तानी और गद्दार बता देता है। आपको तुरंत उसका इस्तीफा ले लेना चाहिए, अन्यथा भविष्य में बहुत बड़े सवाल खड़े होंगे भाजपा के ऊपर। ये भाजपा वही है 2014 में कहती थी सुशासन संकल्प तो भाजपा विकल्प। आज सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज़्यादा करप्ट अगर कोई है और सबसे ज़्यादा बलात्कार, ऐसे आरोपों में लैंड माफिया सबसे ज़्यादा ये है। ये मंदिर चोरी में काम करने वाले लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे, आपने देखा होगा, राजनाथ सिंह ने कहा था कि सरकार में इस्तीफा नहीं होता है। हाँ, उनको ये लगता है कि लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार नहीं है। वो कहते हैं कि चोरी तो करेंगे लेकिन चोर नहीं कहने देंगे, हम मुंह पर ताला लगा देंगे। जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था है उसमें संविधान ने मौलिक अधिकार दिया है कि आप विरोध करिए अगर अब आपके खिलाफ कुछ होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो है हम चोरी तो करनी है लेकिन चोर नहीं कहने देना है। हम भ्रष्टाचार करेंगे लेकिन मंत्री से इस्तीफे हुए नहीं है। इस्तीफा कोई नई बात है। आप मुझे बताइए, मुंबई में ताज हमला हुआ, ताज हमले के बाद वहाँ के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, कितने लोगों के इस्तीफे हुए? इस्तीफा देना देश की व्यवस्था रही है। जब आपको जिम्मेदारी दी गई है, जब आप किसी संस्था की या किसी चैनल का काम कर रहे हैं, आप इस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निर्वहन नहीं करेंगे तो क्या आप इस काम को कर सकते हैं? नहीं करेंगे ना। जब आपको शिक्षा मंत्रालय दिया गया, आपके पास शिक्षा मंत्रालय होते हुए नीट लीक हो गया, सीयूईटी लीक हो गया, महाराष्ट्र टेट लीक हो गया, बीपीएससी बिहार लीक हो गया, कितने लीक गिनाऊं मैं। जब ये लीक हो जाए, लीक सरकार है ये, बिल्कुल लीक सरकार है। इनकी सोच जो है जनता के प्रति ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं ये शिक्षा माफिया, भू माफिया, लैंड और जो है चंदा माफिया, उन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। इनको लगता है कि उनके दम पर हम सरकार बनाएंगे।